Hi Bachcha Party, welcome to Unacademy CA 360 Foundation. I am Shivani Sharma, your paper 3 quantitative aptitude educator. बच्चों आज के इस सेशन में हम लोग चैप्टर 3 लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं. बेसिकली इनइक्वालिटीज़ होती क्या है, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर वेरिएबल्स एंड द साइन ऑफ इनइक्वालिटी हो, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू. अब ये इनइक्वेशंस एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल में भी हो सकती हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कुछ भी हो सकती है, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ लीनियर है. सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से इनइक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, रूल्स क्या होते हैं. तो इनका ये कहना है कि इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट इफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी. देखो बेटे, 5 4 से बड़ा होता है. अगर मैंने दोनों तरफ इनइक्वालिटी के दोनों तरफ 2 जोड़ दिया, इक्वल नंबर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर मैंने ऐड किया, तब भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि 5 + 2 = 7, 7 डेफिनेटली 6 से बड़ा होता है. अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मैं किसी इक्वल नंबर को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तब भी साइन सेम रहेगा. 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3. सो इनका कहना है कि इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी. आई होप दिस इज क्लियर. Next, both the side of an inequality can be multiplied or divided by the same positive number without changing the sign. आप किसी सेम पॉजिटिव नंबर का अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो, तब भी आपका साइन चेंज नहीं होता. 5 > 4 है. अगर मैंने दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर 2 का मल्टीप्लाई किया, तब भी जैसा साइन है वैसा ही रहेगा. 5 × 2 = 10, 4 × 2 = 8, 10 8 से बड़ा है. अगर मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड भी करवाया, तो भी जो साइन है वैसा का वैसा रहेगा. पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड अगर आप करते हो, तो साइन में कोई भी चेंजेस नहीं आता. हाँ, आपके दोनों नंबर सेम होने चाहिए. 5/2 कितना होता है? 2.5. ग्रेटर देन 2, यस ऑब्वियसली है. मजा आता है बेटे थर्ड रूल में, जो कहता है बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड. इसको समझने के लिए एक बार नंबर लाइन को समझो. बेटा, नंबर लाइन में जो भी राइट हैंड साइड में नंबर्स होते हैं, वो हमेशा बड़े होते हैं एज कंपेयर टू द नंबर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. जैसे 3 और 2 को देखें तो 3 राइट हैंड साइड में है, 2 लेफ्ट में है, तो 3 2 से बड़ा है. ठीक है. इसी तरीके से 3 > 2 था. ठीक है. अब यहाँ पे अगर आप देखो तो -2 विल बी ग्रेटर देन -3. सही बात है, क्योंकि ये राइट में लिखा है, ये लेफ्ट में लिखा है. वी अंडरस्टैंड दिस. अब अगर मैंने यहाँ पे सेम नेगेटिव नंबर, लेट अस सपोज -1 का मल्टीप्लाई करा दिया इधर, तो आपको क्या लगता है, क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी ऐसी है ऐसी ही रहेगी? नहीं. अभी हमने आपको बताया कि भाई -2 बड़ा होता है -3 से. तो अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई कराया, तो आपका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो पलटना चाहिए. -2 इज ग्रेटर देन -3. तो इसी तरीके से अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो होता है वो चेंज हो जाता है. यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखना, इक्वेशन में अगर -x = -4 लिखा है, तो माइनस से माइनस काट देते हैं. लेकिन अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखा है कि दिस इज -3 एंड दिस इज -2, तो आप माइनस से माइनस काट नहीं सकते, क्योंकि अगर तुमने काटा तो 2 3 से बड़ा हो जाएगा, जो नहीं होता है. सो इनइक्वालिटी में ऐसे दोनों तरफ माइनस के साइन को काटते नहीं है. जब भी माइनस का साइन आपको हटाना होता है, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, और इनइक्वालिटी का जो साइन होता है बेटे, वो क्या हो जाएगा, वो आपका पलट जाता है इस तरीके से. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस थिंग. ठीक है, चलो. सो डन विद दिस रूल. इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स के बारे में. बेटे, यहाँ पे अगर ये क्लोज्ड ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब है कि दिस पॉइंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड, और इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो भी इंक्लूड होगा, और ये एंड पॉइंट्स भी आंसर का हिस्सा है. अगर ये ओपन ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब एंड पॉइंट्स आपके आंसर का हिस्सा नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट बनाते हैं, लेकिन इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सब आंसर का हिस्सा है. इधर ओपन है तो एक्सक्लूडेड, इधर बंद है तो इंक्लूडेड. ओपन पे डार्क सर्कल, बंद पे आप बनाएंगे क्लोज्ड सर्कल, और इसके बीच का हर एक आंसर इंक्लूडेड है. ए पे क्लोज सर्कल है तो डार्क सर्कल कर दो, बी पे ओपन है तो ओपन सर्कल कर दो, और इसके बीच का सभी आंसर आपका होगा.
ठीक है। सो दिस इज द टाइप ऑफ ब्रैकेट्स विच वी शुड अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं कि कब कौन सा ब्रैकेट बनाना पड़ता है। देखो बेटे, इन्फिनिटीज हमेशा ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू है तो हमें क्लोज ब्रैकेट और लाइन पे डार्क सर्कल करना पड़ता है। अगर ग्रेटर देन या लेस देन है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ओपन ब्रैकेट बनाते हैं और ओपन सर्कल बनाते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको यहाँ पे, देखो जी, जैसे x ग्रेटर देन 2 है, सो 2 पे ओपन सर्कल और 2 के राइट हैंड साइड में सब कुछ आंसर का हिस्सा होगा। 2 पे ओपन ब्रैकेट और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, सो 2 और 2 से बड़ा, तो 2 पे डार्क सर्कल, राइट हैंड साइड पूरा शेड किया, 2 इंक्लूडेड है क्लोज ब्रैकेट और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं करते, सो ओपन ब्रैकेट। x लेस देन 2, तो यहाँ पे 2 पे ओपन सर्कल, लेस देन मतलब माइनस इन्फिनिटी तक, कैसे लिखेंगे ब्रैकेट में, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू का निशान नहीं है। लेस देन और इक्वल टू 2 है तो 2 या 2 से कम, तो यहाँ पे इस तरफ पूरा शेड होगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो आंसर माइनस इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं, इक्वल टू का निशान है तो 2 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस थिंग। चलो भाई, अब बात करते हैं, अगर हमारे पास इस तरीके से ये दो वेरिएबल्स हैं, आपने ग्राफ पे इन्हें प्लॉट किया, शेडिंग कैसे करते हैं ये कैसे जानना है। तो बेटे शेडिंग करने का बहुत सिंपल लॉजिक है कि अगर कभी भी लाइन इस तरीके से बन रही है, ठीक है, तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ओरिजिन के टुवर्ड शेड होगा या तो ओरिजिन से दूर शेड होगा। तो आप ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को डाल के चेक करो। यहाँ पे अगर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रखा तो 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सच है, ट्रू है। सो ट्रू है इसका मतलब क्या है, टुवर्ड्स है, T फॉर ट्रू एंड T फॉर टुवर्ड्स। सो किसके टुवर्ड शेड करना है, जिस पॉइंट को आपने डाल के चेक किया है, सो ओरिजिन के टुवर्ड शेड करना है। यहाँ पे देखिए आप, अगेन या तो टुवर्ड्स या तो अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड होगा। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स रखने पे हमारे पास 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 आ रहा है, जो कि बिल्कुल फॉल्स है। फॉल्स में आता है A और A का मतलब होता है अवे। सो अवे फ्रॉम व्हाट, अवे फ्रॉम द पॉइंट जिसे आपने डाल के चेक किया है, सो अवे फ्रॉम ओरिजिन आएगा। सो अवे फ्रॉम ओरिजिन यानी इस तरफ। मैम ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, चलो ठीक है। अगर यहाँ पे नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, ध्यान से सुनना, और इधर लेस देन और इक्वल टू है तो हमेशा टुवर्ड्स ओरिजिन। यहाँ पे नंबर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो हमेशा अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड होता है। सो सिंपल। लेकिन अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो जाए फिर क्या करेंगे अपन यहाँ पे एक्स एक्सिस के पॉइंट या वाई एक्सिस के पॉइंट को डाल के चेक करेंगे, यही ऑप्शन है। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट 1,0 होगा। अगर मैंने 1,0 यहाँ पे रखा, सो हाफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, बिल्कुल होता है। सो टुवर्ड्स एक्स एक्सिस शेड करेंगे। अगर मान लो किसी का मन है मैम मेरे को तो 0,1 चेक करना है, कर लो। तो यहाँ पे आपने 1 रखा, ये 0, क्या 0 1 से बड़ा होता है? सो दिस इज फॉल्स। फॉल्स है मतलब इस तरफ नहीं, इस तरफ शेड करेंगे। तो दिस इज द वे टू चेक कि शेडिंग कहाँ होती है। इसके बाद आपके पास ना बहुत सारी इनइक्वालिटीज देते हैं, उन इनइक्वालिटीज को आप एक ग्राफ पे प्लॉट करते हो। तो फिर बात करते हैं कि फीजिबल रीजन क्या होता है। फीजिबल रीजन होता है कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द इनइक्वालिटीज इंक्लूडिंग द नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, उसे फीजिबल रीजन कहते हैं। अभी समझ नहीं आएगा लेकिन डायग्राम से देखो। जैसे यहाँ पे मैंने प्लॉट किया इनइक्वालिटीज़ को, ये शेडिंग कॉमन आ रही है तो इसे हम कहते हैं दिस इज द फीजिबल रीजन। और कैसा है, हर जगह से बंद है तो बाउंडेड है। अगर इसकी बात करें तो ये वाला अनबाउंडेड है क्योंकि इस तरफ से ये ओपन है, ठीक है। सो दिस इज द अनबाउंडेड फीजिबल रीजन। तो फीजिबल रीजन क्या होता है, सारी की सारी इनइक्वालिटीज शेडिंग में जहां ओवरलैप करती है, दैट इज द फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन अगर हर जगह से बंद है तो बाउंडेड, कहीं से खुला है तो अनबाउंडेड। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, ये बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है, क्वेश्चंस में आता ही रहता है, ठीक है। इनको सॉल्व करके बताओ कि इसके कौन से पॉइंट्स हैं। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, हम सिर्फ इसके कंसेप्ट को समझेंगे। ये इनइक्वालिटी थी, इक्वेशन बनाया 10th क्लास का डब्बा, इसमें क्या x को 0 y आ जाएगा, y को 0 x आ जाएगा। फिर इनइक्वालिटी इक्वेशन बनाया, डब्बा बनाया, x को 0 लो y आ जाएगा, y को 0 लो x आ जाएगा। इनइक्वालिटी इक्वेशन बनाओ, ठीक है, x और y लिखो, x को 0 लो y आएगा, y को 0 लो x आएगा। पॉइंट्स निकाल के मैंने इन्हें प्लॉट कर दिया। तो पहली वाली लाइन मेरी मैंने रेड कलर से बनाई, ठीक है, इसके पॉइंट है 0,18 और 3,0 ज्वाइन कर दिया। अब ये देखो, ग्रेटर देन और इक्वल टू पॉजिटिव अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ये दूर की तरफ शेड होगा, बाहर की तरफ। फिर दूसरी लाइन है मेरी ग्रीन कलर से, अब इसके पॉइंट क्या है 0,3, तो 0,3 12,0 समवेयर हियर ज्वाइन कर दिया।
ग्रेटर देन और इक्वल टू पॉजिटिव है, सो अवे शेड होगा, अवे शेड कर दिया। नेक्स्ट ये पिंक वाली लाइन 0,10, तो 0,10 5,0 समवेयर ये ज्वाइन कर दिया। ग्रेटर देन और इक्वल टू पॉजिटिव है, सो अगेन ये भी अवे। तो बेटा ये भी बाहर, ये भी बाहर और ये भी बाहर, तो ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, तो सारी की सारी जो इनइक्वालिटीज है उसका फीजेबल रीजन बाहर की तरफ आ रहा है और ये इधर से खुला है, सो दिस इज एन अनबाउंडेड फीजेबल रीजन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। अगर मजा आया है सो बिल्कुल क्लास को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।